महिला जितना किचन में सक्षम है, प्रबल है, उतनी ही ज्यादा देश की राजनीति या अन्य क्षेत्रों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ने में आगे रहती है। इसका उदाहरण है डूसू में इस समय जो इनिशिएटिव लिया गया है वुमेन एम्पावरमेंट का। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। आप देख रहे हैं यंग भारत वर्ल्ड का डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं आकांक्षा मिश्रा और मेरे साथ जो बैठी है मेरे बगल में, उनका नाम है साक्षी पटेल। ये डूसू में पहले दिन की प्रेसिडेंट थी और इन्होंने प्रेसिडेंट पद को फील किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है यंग भारत वर्ल्ड में। पहला सवाल यही होगा, पहला दिन और पहली कैंडिडेट आप थी, आपको इतना बड़ा पद मिला जो कि तुषार डेडा परमानेंटली 2023 से संभालते आ रहे, कैसी फीलिंग थी? मैं बहुत खुश थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुषार भैया ने अपनी चेयर हमें दी, वो भी 10 दिन के लिए, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो भी फाइनल ईयर में मुझे मिली, तो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। आप भारत के किस क्षेत्र से आती हैं साक्षी? मैम मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। बेसिकली मैं एक गांव से हूँ। ओके। यहाँ दिल्ली का वातावरण, यहाँ दिल्ली की चीजें आपको कितनी ज्यादा, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक अलग ऑरा है, दिल्ली का एक अलग ऑरा है, किस तरीके से एडजस्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? वैसे तो मुझे गांव में ही अच्छा लगता है, बट पढ़ने के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए आई थिंक हमें बाहर निकलना पड़ता है, तो इसीलिए मैं दिल्ली में हूँ। एंड आई एम थैंकफुल कि मैं हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं दिल्ली में नहीं होती तो मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। बिल्कुल, पहला दिन था, अपॉर्चुनिटी थी, साथ में बहुत बड़ा चैलेंज था लोगों को प्रूव करने का कि आप एक अच्छी कैंडिडेट, एक अच्छी प्रेसिडेंट साबित हो सकती, क्योंकि कंपटीशन में बाद में लोग आपके साथ जुड़े हैं। किस तरह की नर्वसनेस थी, क्या कुछ चल रहा था दिमाग में उस समय? मैम चल रहा था, लाइक मेरा फर्स्ट डे था एंड मैं नर्वस थी कि क्या करूंगी उस दिन, कैसे कोई होगा या नहीं बताने वाला। बट सब लोग थे यहाँ ऑफिस में भी मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड हमें फुल अथॉरिटी एंड फ्रीडम था अपने डिसीजंस लेने के लिए, कोई भी हो। एंड अब लाइक कुछ भी डिसीजंस ले सकते थे, और मैंने 3 डिसीजंस लिए थे। उसके लिए मैंने मेमोरेंडम भी प्रिपेयर किया था। उसमें था, फर्स्ट था लाइक आई वांट कि देयर शुड बी अ काइंड ऑफ बुक बैंक इन एवरी कॉलेज, जहाँ पे बच्चे जो अपनी अनयूज्ड स्टडी मटेरियल एंड बुक्स हैं वो वहाँ पे जमा कर दे, और जो बच्चे वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वो वहाँ से वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ले लें, और ये साइकिल चलता जाएगा, लाइक वो यूज़ करके उस सेमेस्टर के बाद वो फिर से वहाँ पे डोनेट कर दें। एंड सेकेंडली I wanted कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर इतना है, बच्चे अपने हॉबीज, इंटरेस्ट से काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए आई वांट कि उसके लिए लाइक कुछ मार्क्स रखने चाहिए, लाइक 5 और 4 मार्क्स, जिससे बच्चे उसको कंपल्सरी समझें। अभी भी सोसाइटीज़ हैं बट बच्चे उतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड थर्डली आई पोज दैट देयर शुड बी few changes in our timetable, where the time gap between our two classes should be reduced. वुमेन सेफ्टी भी बहुत बड़ा कारण है, जो अक्सर मैंने जो है महिलाओं के मुंह से सुनते हुए देखा है कि यहाँ पे अंदर कैंपस में चेन स्नैचिंग, ईव टीजिंग, ऐसे सारे मुद्दे भी होते हैं। क्या आपके साथ पर्सनली कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या आपने आसपास कहीं ऐसी चीजों को देखा है? यस मैम, मैं लाइक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही था और मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। मैं बस से आ रही थी, तो आई वांट कि वो सब कम हो, और जो यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस है उनको फिर से चालू किया जाए। कोविड से पहले वो चलती थी, कोविड के बाद से उनको रीस्टार्ट करना चाहिए अभी। एंड और भी चीज़ें मैंने प्रपोज करी थी, और ये तीनों चीज़ों का मेमोरेंडम मैंने अपनी प्रिंसिपल मैम को दिया था, जिन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया है, और वो बुक बैंक बनाने के लिए ऑलरेडी सोच रही थी, तो उसके लिए भी काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मैं कल भी उनसे मिली थी, एंड मैंने उनसे ऐसे कंपटीशन के लिए एक प्रपोजल दिया था, तो उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। इनफैक्ट शी सेड कि स्पीच कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करो। साक्षी, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? कौन से लीडर को फॉलो करती है? नो मैम, पर्सनली आई डोंट फॉलो एनीवन। इनफैक्ट मुझे जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ तब पता चला कि एबीवीपी एंड एनएसयूआई कुछ है, वरना मुझे नहीं पता था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि 24 घंटे का जो तुम्हारा कार्यकारिणी था, जो कुछ भी था, वो कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा था, मुझे बहुत सारे लोग मिले, एंड मैं चाहती हूँ कि सब बच्चों में वो जो सोशलाइजेशन वाली स्किल होती है वो होनी चाहिए, लोगों से बातचीत करने की, उनकी समस्याएं सुनने की, अपने लोगों के आसपास जो अपने फैमिली फ्रेंड्स हैं उनकी चीज़ें सुनने की। और स्पेशली मैंने अपने फ्रेंड से बात करी ये सब चीज़ें तैयार करने से पहले कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, तभी मैंने मेमोरेंडम तैयार किया था। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच साक्षी, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मध्य प्रदेश से आने वाली साक्षी पटेल, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। नवरात्रि का दिन हमारे देश में धर्म का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, क्योंकि उस दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की
पूजा होती है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 9 देवियों की जगह 10 देवियों को स्थापित किया गया है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ डूसू की, वही डूसू जिसके प्रेसिडेंट मौजूदा रूप में 2023 से तुषार डेडा जी है। उन्होंने अपने ही कॉलेज के, अपने डूसू यूनिवर्सिटी की कई सारी तमाम लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी शक्तियों और कैपेबिलिटीज को एनालाइज और विजुअलाइज करने के लिए अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके से उनको जो है प्रेसिडेंट का पद यानी अपना पद उनको 10 दिन के लिए दिया है। ऐसे में हम तमाम 10 लड़कियों से मिलेंगे जो कि पहले दिन से जो है इस कार्यकारिणी को संभाल रही हैं और 10 दिन तक उनको लगातार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें यंग भारत वर्ल्ड। मैं साक्षी पटेल पहले दिन की डूसू प्रेसिडेंट बनी एंड आई सपोर्ट यंग भारत वर्ल्ड।